अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त, ज़रा हट के, ज़रा मुख्तलिफ स्टाइल से। जी हाँ, ज़रा सा मुख्तलिफ स्टाइल से आलू गोश्त बनाएंगे और इसकी रेसिपी जो है ना बहुत ही आसान है, खाने में इंतहाई मज़ेदार और लाजवाब। रेसिपी पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आधा कप तेल को गरम कर लिया है और इसमें एक छोटे साइज़ की प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया। बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आने पे प्याज को निकाल लेना है। अब इसी गरम तेल में आधा किलो जो है हड्डी वाला गोश्त डाल देंगे और गोश्त को जो है फ्राई कर लेंगे तेल के साथ। इतना फ्राई करना है कि गोश्त से निकलने वाला पानी खुश्क हो जाए और गोश्त जो है अपना कलर चेंज कर ले। अब जब तक यहाँ पे गोश्त जो है ना फ्राई हो रहा है तब तक हमें एक काम कर लेना है, आलू गोश्त का एक स्पेशल सा पेस्ट मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ग्राइंडर में हमने 5 जवे लहसुन के लिए हैं, बड़े वाले हैं, अगर छोटे हों तो आप 8 भी डाल सकती हैं। और इसमें 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का काट के डाल देंगे। अब एक छोटे साइज़ की प्याज, ये देखिए छोटे साइज़ की है प्याज, इसको हमने काट लिया है। काट के एक प्याज को भी ग्राइंडर में डाल देंगे। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर है, टमाटर को भी आपने काट लेना है और काट के टुकड़ों में टमाटर को भी ग्राइंडर में डाल देंगे। अब इसमें 3 छोटी इलायचियाँ डाल देंगे और साथ ही इसके एक छोटा टुकड़ा जावित्री का डाल देंगे और इसमें डालेंगे मज़ीद जो है एक बड़ी इलायची, उसके मैंने दाने निकाल लिए हैं, छिलका आपने अलहदा कर लेना है, फेंक देना है और सिर्फ इसके दाने इस्तेमाल करेंगे। और 1 चाय का चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। अगर ज़रूरत हो तो आपने इसमें थोड़ा पानी डालना है, अदरवाइज़ टमाटरों के पानी में ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएगा। ग्राइंड करके पेस्ट साइड में रख लें। यहाँ हमने फ्राई कर लिया है गोश्त को। इसमें 1 चाय का चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का डालेंगे, 1 ही चाय का चम्मच जाएगा इसमें धनिया पाउडर और 1/4 चाय का चम्मच इसमें डाल देंगे हल्दी का। सारे मसाले बेसिक से मसाले हैं और घर में मौजूद मसाले हैं, इनको गोश्त के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब जो हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट बना के रखा था, ये सारा पेस्ट जो है ना हमने इसमें डाल देना है और पेस्ट के साथ अब गोश्त की जो है अच्छी तरह से भुनाई शुरू करनी है। गोश्त को साथ मसालों को अच्छी तरह फ्राई करेंगे कि इसमें एक उबाल आना शुरू हो जाए। ये देखिए अच्छी तरह हमने मसालों के साथ गोश्त की भुनाई कर ली है। अब इसमें 1 गिलास या 1.5 गिलास जितना गोश्त गले, आपको अंदाज़ा हो क्वालिटी गोश्त का, उतना आपने इसमें पानी डाल देना है। मिक्स कर लेंगे, आंच को हल्का कर देंगे। 40 से 45 मिनट ढक के हमने गोश्त को हल्की आंच पे पका लेना है। अब 40 से 50 मिनट के बाद ये देखिए हल्की आंच पे हमने इसको पका लिया है। अब इसमें जाएगा जो हमने प्याज शुरू में ब्राउन करके रखी थी, उसको हल्का हल्का हाथों से मोटा चूरा कर लिया है, वो डाल देंगे और साथ ही 3 से 4 खाने के चम्मच आपने दही के डाल देने हैं फेंट के। डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ग्रेवी के साथ इन तमाम चीज़ों को। अब जो है आलू आप अपने हिसाब से डालिए। मैंने यहाँ पे 4 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं, काट के इसमें डाल देंगे। कम ज़्यादा कर सकते हैं आलू आप और इसको मिक्स कर लेंगे। अब जो है ग्रेवी के हिसाब से जितना आपको शोरबा चाहिए हो, इसमें हमने थोड़ा सा और पानी डालना है ताकि आलू गल जाएं और हमारा बेहतरीन सा शोरबा तैयार हो जाए। थोड़ा सा पानी डाल के ढक के हमने इसको मज़ीद 20-25 मिनट पकाना है आलू गलाने के लिए। अब आंच को कम कर देंगे और इसको ढक के पका लेंगे ताकि आलू जो है गल जाए। तो ये देखिए 25 मिनट के बाद तेल इस तरह से ऊपर आने लगे, आलू गल जाएं तो साबुत हरी मिर्चें और कटा हुआ हरा धनिया डाल के गर्मा गर्म तंदूरी रोटी के साथ पेश कीजिए।